नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू की उस दिल दहला देने वाली हादसे की तरफ, कहानी की ओर जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। 11 जून 2025 की सुबह विधानसभा परिसर की लॉबी में अचानक आग की लपटें उठी। सुबह 9:30 बजे के करीब ये आग शुरू हुई और इस आग ने न सिर्फ लाखों रुपए के फर्नीचर और सामान को राख में बदल दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। पूर्व राज्यपालों और विधानसभा अध्यक्षों की अनमोल तस्वीरें जो दशकों पुरानी थी, अब सिर्फ यादों में बची हैं। फायर ब्रिगेड ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आग लगी कैसे, कितना नुकसान हुआ और क्या अब विधानसभा की सुरक्षा पर सवाल उठने चाहिए। इस खास रिपोर्ट में, इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इस हादसे का पूरा सच, प्रशासन की प्रतिक्रिया और जांच में अब तक क्या सामने आया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। 11 जून 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में रोजमर्रा का काम शुरू होने वाला था। सुबह करीब 9:30 बजे लॉबी में अचानक धुआं उठने लगा। वहां मौजूद कर्मचारियों ने जैसे ही धुएं की लकीरें देखी, तुरंत अधिकारियों को सूचना दे दी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी लॉबी धुएं और लपटों के काले बादलों में घिर गई। इस हादसे ने विधानसभा की कई अनमोल चीजों को अपनी चपेट में ले लिया। पूर्व राज्यपालों और विधानसभा अध्यक्षों की ऐतिहासिक तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर के गौरवशाली इतिहास की गवाह थी, आग की भेंट चढ़ गईं। इसके अलावा महंगे लकड़ी के फर्नीचर, सजावटी सोफे, कुर्सियां और लॉबी की खूबसूरत सजावट, सब कुछ जलकर राख हो गया। ये लॉबी विधानसभा का वो हिस्सा है जहां रोजाना महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं और जहां से विधानसभा का संचालन सुचारू रूप से चलता है। ऐसे में इस हादसे ने न सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही आग की खबर फैली, विधानसभा परिसर में पहले से तैनात फायर टेंडरों ने बिना वक्त गंवाए कार्रवाई शुरू कर दी। दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग की भयानक चपेटों को जो लपेटों में जूझने लगी और आग पर काबू पाने की कोशिश की। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। दमकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक जो उनकी यूनिट है वो पहले से ही विधानसभा परिसर में मौजूद थी, जिसकी वजह से तुरंत वो हरकत में आ सके और काबू पाया जा सका आग पर। अगर ऐसा ना होता तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर न सिर्फ आग को नियंत्रित किया, बल्कि लॉबी के बाहरी हिस्सों को भी सुरक्षित रखा, जिससे विधानसभा के अन्य संवेदनशील हिस्सों को नुकसान नहीं हुआ। इस त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही कोई घायल हुआ, लेकिन इस हादसे ने विधानसभा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो सके। आज लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर में आग की घटना सामने आई है और इस आग की घटना के पीछे जो वजह शॉर्ट सर्किट अभी सामने आई है। हालांकि ये जांच का विषय है, इसमें जांच होगी क्या कुछ इसके बाद वजूहत रही हैं इसके पीछे, लेकिन ये बताया गया है कि इसमें कुछ दस्तावेज तो नहीं, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो एक्स गवर्नर जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स की जो फोटोग्राफ्स लगे थे और कुछ वहाँ की जो प्रॉपर्टी को हल्का सा जो है नुकसान पहुंचा है। और नुकसान कितना है, हालांकि इसका जायजा जब लिया जाएगा तब ही मालूम होगा। लेकिन हमें यह बताया गया है कि लगभग 9:30 बजे जो है ये आग की घटना पेश आई थी और जिसके बाद की तुरंत यहाँ पे फायर ब्रिगेड को सूचना की गई और यहाँ पे जो है उसको बुझाया गया। लेकिन इसमें हालांकि किसी जानी नुकसान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन हालांकि इसमें जो वहाँ की प्रॉपर्टी है वो उसको नुकसान पहुंचा है। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो प्रॉपर्टी है उसको खासा नुकसान पहुंचने की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। हालांकि यहाँ पे हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ से भीतर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी के जो अमला है उसको डिप्लॉय किया गया है और लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन ऐसे में जो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लगभग जो है आग आधा घंटा जो है आग लगी रही, उसके बाद आग को बुझाया गया। और ऐसे में यहाँ पे हालांकि दस्तावेज कितने जले हैं इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं वहाँ जो प्रॉपर्टी है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसको नुकसान पहुंचा है। कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ पे लगे हुए थे जिसने आग पकड़ी है उसको नुकसान हुआ है। अब नुकसान का जायजा लिया जाएगा और इस बात की तफ्तीश की जाएगी इसमें क्या कोई ऐसे दस्तावेज भी नष्ट हुए हैं जो कि काफी अहमियत रखते हैं। दमकल कर्मियों की बहादुरी और तत्परता ने निश्चित रूप से एक बड़े खतरे को टाल दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि
क्या ये हादसा रोका जा सकता था? इस आगजनी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा की कई अनमोल चीजों को अपने आगोश में ले लिया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। इसमें लकड़ी की सजावटी वस्तुएं, पुरानी तस्वीरें और बैठक की कुर्सियां, सोफे और फाइल स्टोरेज के रैक शामिल हैं। सबसे दुखद नुकसान उन ऐतिहासिक तस्वीरों का है जो जम्मू कश्मीर के गौरवशाली अतीत की निशानी थी। ये तस्वीरें पूर्व राज्यपालों, उपराज्यपालों और विधानसभा अध्यक्षों की थी जो दशकों से विधानसभा की शोभा बढ़ा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि अभी से ये स्पष्ट नहीं है, ये साफ नहीं है कि क्या कोई और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आग की चपेट में आए हैं। एक विशेष टीम नुकसान का आकलन कर रही है और जल्द ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी प्रशासन को सौंपी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस हादसे ने जम्मू कश्मीर के इतिहास के एक हिस्से को हमेशा के लिए मिटा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि ये सिर्फ आग नहीं थी, ये हमारी धरोहर पर हमला था। ये भावना पूरे राज्य में गूंज रही है क्योंकि लोग इस नुकसान से दुखी हैं और चिंतित भी। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आ रहा है कि आखिर ये आग लगी कैसे। अभी तक इसका कोई सटीक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को सबसे संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग की संयुक्त टीमें घटनास्थल पर साक्ष्य जुटा रही है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है ताकि वैज्ञानिक तरीके से कारणों का पता लगाया जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम हर संभावित कोण से, हर संभावित एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं, चाहे वो तकनीकी खराबी हो, मानवीय चूक हो या कुछ और हो, कोई भी पहलू नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। परिसर को सुरक्षा के घेरे में लिया गया है ताकि कोई भी सबूत नष्ट ना हो और गायब ना हो सके। और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, खासकर एक्स पर पोस्ट में लोग इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक भी बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए इस घटना के लिए। जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है उसने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। उच्च अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा गया और विधानसभा परिसर की अग्नि सुरक्षा और सामान्य सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। अधिकारियों का कहना है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना दोहराई जाए। एक अधिकारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अब नुकसान का सटीक आकलन करना और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना है। हालांकि अब तक किसी बड़े नेता, राजनेता या राजनीतिक दल की इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह हादसा जल्द ही सियासी हलकों में भी चर्चा का विषय बनेगा, खास तौर पर जब जम्मू कश्मीर की सियासत में पहले से ही सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के बीच जो कसा चल रही है, जो उनके बीच ऑलरेडी एक डिबेट चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है उनके बयानों में। ऐसे गर्म मुद्दों के बीच ये एक और मुद्दा बन सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये जो आग लगी है वो कोई साधारण हादसा नहीं है। ये एक चेतावनी है कि हमारे ऐतिहासिक और संवेदनशील परिसरों में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। हाल ही के सालों में जम्मू कश्मीर में आगजनी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। 2019 में श्रीनगर के सरकारी दफ्तरों में और 2022 में जम्मू के एक व्यावसायिक परिसर में भी आग लगी थी और तब भी यही सवाल उठाए गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा जैसे परिसरों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा उपकरण जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम, नियमित मेंटेनेंस और प्रशिक्षित कर्मचारियों की मौजूदगी का होना अनिवार्य होना चाहिए। इस घटना ने दिखाया है कि ऐसी जगहों पर छोटी सी चूक भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि हमारी धरोहर को बचाने के लिए हमें पहले से ज्यादा सतर्क होना होगा। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगी ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे लिए एक बड़ा सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर कितनी नाजुक है और इसे बचाने के लिए कितनी सावधानी बरतनी होगी। क्या ये आग वाकई शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या कोई और इसकी पीछे की वजह थी? क्या प्रशासन इस हादसे से सबक लेगा और भविष्य में ऐसी कोई चूक से बचेगा? और क्या जम्मू कश्मीर की जनता को इस हादसे का पूरा सच पता चलेगा? इन सवालों के जवाब अभी समय के साथ ही पता चलेंगे। लेकिन इस आग ने न सिर्फ विधानसभा की लॉबी को जलाया बल्कि हमारे लिए कई सवाल भी छोड़ गई और ऐतिहासिक धरोहर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।